हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर। तो आपको पता है कि यूपी टीईटी का एग्जाम जो है अनाउंस कर दिया गया है। आपका एग्जाम जो है 23 जनवरी 2022 को जो है वो आपका यूपी टीईटी का एग्जाम होगा। 22 दिसंबर कल था और 22 दिसंबर को जो है ये आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, जो कि ऑफिशियल फेक नहीं है। और इसमें जो है यही दिया गया है कि आपका 23 जनवरी 2022 को जो है आपका यूपी टीईटी का एग्जाम जो है वो होगा। थोड़ा सा बात हम करेंगे सुपर टीईटी के लिए कि सुपर टीईटी का एग्जाम जो है वो आपका कब कराया जा सकता है, क्या इलेक्शन से पहले संभव है कि नहीं संभव है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका विषय दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्रस्ताव नहीं मांगा गया है कि 23 तारीख को कराने के लिए। ये जो है प्रस्ताव पहले ही मांगा गया था और आपका प्रस्ताव जो है वो आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट जो है वो हो गया है। तो एक्सेप्ट हुआ है कि आपका 23 जनवरी को जो है वो आपका यूपी टीईटी का एग्जाम कराया जाएगा। बाकी ये सब बातें वहीं लिखी गई है। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर की सूची है वो 27 तारीख को बता दी जाएगी। बाकी ध्यान रखिएगा कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर अब जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका यूपी टीईटी की परीक्षा जो है, जो कि 2 पालियों में कराई जाती है, 23 जनवरी 2022 को होगी। 10 से 12:30 बजे तक पेपर 1 और द्वितीय पाली प्रथम पाली में इसमें उल्टा होता है। प्रथम पाली में आपका जो सेकेंड वाला पेपर है, जूनियर का पेपर है, वो होता है। बाकी द्वितीय पाली में जो है आपका यहाँ पर प्रथम पाली में जो है आपका प्राथमिक का पेपर होता है और द्वितीय पाली में जो है वो आपका द्वितीय अर्थात जूनियर का पेपर जो है वो होता है। और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग सेकंड पेपर का बताया गया है 2:30 से 5 बजे तक और पेपर 1 का 10 से 12:30 बजे तक जो है वो आपका बताया गया है। बाकी यहाँ पर जो है कुछ बातें जो है वो बताया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि आपका जो आंसर की है वो 27 तारीख को जारी जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी आप आपत्ति जो है 1 तारीख तक जो है वो आप आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो आपका बताया गया है कि आपका 21 तारीख तक जो है वो आपका निराकरण जो है वो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो आपका जो आपका फाइनल रिजल्ट है और यहाँ पर बताया गया है कि आपका संशोधित उत्तरमाला के अनुसार जो आपका परीक्षाफल घोषित किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा 25 फरवरी 2022 को। तो ध्यान रखिएगा कि 25 फरवरी 2022 को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बात फंसता है सुपर टेट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी जो आपका मकर संक्रांति होता है, आपका 15 या 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक जो है वो आपका जो आचार्य संहिता होता है, क्योंकि यूपी में विधानसभा का इलेक्शन है। तो इलेक्शन के कार्ड जो है जो आपका आचार संहिता लगता है, ये आपका लग जाएगा। आचार संहिता 20 जनवरी के बाद कभी भी जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि आपका हो सकता है कि जनवरी 15-20 जनवरी मकर संक्रांति तक जो है वो आपका जो आचार संहिता है वो लग जाए। और आचार संहिता में क्या होता है कि आचार संहिता में अब जैसे क्या है कि आचार संहिता में पहले के जो पुराने पेपर हैं, पहले से जो एग्ज़ाम डेट जो है वो दे दिए गए हैं, तो वो एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्ज़ाम 23 जनवरी को है और लगभग मान लीजिए लास्ट फरवरी ही, और फरवरी में जो है वो आपका इलेक्शन है विधानसभा का यूपी का। तो इसलिए जो है ये करा लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अब यदि आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद यदि सुपर टीईटी का विज्ञापन आता है, तब जो है ये कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि पहले जब आचार संहिता लगेगा उससे पहले यदि सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, तो वो आपका आचार संहिता में भी जो है वो एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और जो भी वो कराएं वो अपना करा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो मतलब स्टूडेंट के लिए या फिर डीएलएड बीटीसी जो भी बीएड हों, जो एलिजिबल हों, उनके लिए इतना जो है वो मतलब उनका इतना सही और अच्छा निर्णय और इनके भविष्य के लिए जो है वो इतना अच्छा निर्णय जो है वो ले पाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, भर्ती की आस लगाना जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है कि सुपर टीईटी में जब यूपी टीईटी में 22 लाख 23 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो नॉर्मल सी बात है सुपर टीईटी में कम से कम 30 लाख तक जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट से भी लोग जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। तो इतना जो है संख्या मतलब लेकर कराना, वो भी आपका फरवरी में जो है आपका यूपी टीईटी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। तो एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जो है आपका यूपी टीईटी का रिजल्ट है, उसके बाद ही पॉसिबल है कि सुपर टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कराया जाए। और इसमें भी क्या है कि जब आप सुपर टीईटी का फॉर्म भरेंगे तो आपका रिजल्ट का जो सीरियल नंबर होता है वो भरना होता है। तो आपका जो यूपी टीईटी रिजल्ट का जो हार्ड कापी होता है, एक तरीके से आपका ओरिजिनल जो रिजल्ट होता है, वो जब तक आएगा तभी तक आप सुपर टीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर यदि ऐसा हो कि यस नो आपका लगाना रहे, तब तो एलिजिबल है। बाकी बहुत
बहुत सारे में क्या होता है कि आपका यूपीटीटी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आप अपना जो यूपीटीटी का रिजल्ट का जो सीरियल नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है उसको भी डालिए। तो उस तरीके से आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास जब ओरिजिनल रिजल्ट रहेगा तभी आप जो है उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कुछ फॉर्म में जो है फिलअप करेंगे। तो इसलिए, और इसका रिजल्ट लाने में जो ओरिजिनल रिजल्ट होता है आपका यूपीटीटी का, कम से कम 4 से 5 से 6 महीने तक जो है वो लग जाते हैं। तो अब देखिए, अब आगे का बात आगे ही है, अब क्या हो सकता है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना मतलब यूपी गवर्नमेंट जो है बच्चों के भविष्य के लिए इतना जो है कभी सोचेगी, क्योंकि जब तक यूपीटीटी का फाइनल नहीं हो जाता, और मेन गवर्नमेंट का यही था यूपीटीटी को इस तरीके से फंसाना था कि सुपर टीईटी में जो है वो हम अच्छे तरीके से उलझाए रहें। तो ये जो था, बाकी जो कोई भी अपना स्टडी करता हो तो वो तो अपना स्टडी रोक नहीं सकता है। बाकी बहुत सारे लोग कोचिंग में तो मतलब कोचिंग में तो भीड़ ही लगी हुई है, सब लोग अपने अपने चक्कर में पढ़े हैं कि कितना अधिक से अधिक जो है हम पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। अब जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है कब सुपर टीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको दे, और कब जो है एग्ज़ाम डेट कराए, कब जो है फाइनल कराए। क्योंकि अभी पीछे की जो वैकेंसी हुई है 69,000 की वैकेंसी हुई है, उसमें रिजर्वेशन घोटाला तो क्या क्या उस तरीके का प्रोसेस है। तो अभी तक जब तक वो वैकेंसी पीछे की क्लियर नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग 22,000 भर्ती है उसको ऐड करने के लिए अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब तक पूरा पीछे का क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमें नहीं लगता कि नई वैकेंसी जो है वो आ पाएगी। तो यदि आती है या फिर गवर्नमेंट कुछ भी करता है तो आप सबके बीच ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो छुपा लिया जाएगा। तो बाकी ये जो है यूपीटीटी का एग्ज़ाम जो है वो आपका 23 जनवरी 2022 को है। तो जिनका भी यूपीटीटी का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अपने पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो नहीं टलेगा, क्योंकि प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 23 जनवरी 2022 को ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। 23 जनवरी 2022 को और एग्ज़ाम है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शायद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उससे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम था या फिर इस तरीके का एग्ज़ाम है तो यूपी वाले करा लेते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होता है। उन लोग के भविष्य के लिए जो है उतना सोचते भी नहीं है कि दूसरा एग्ज़ाम है तो क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।